हाय एवरीवन, आप सभी को मैं मदन सर आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप भी गणित में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप सभी जाकर के जरूर देखिएगा। देखिए, यानी हमारा प्रश्न 2 जो है आकृति 8.13 में, आकृति ये है 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने के लिए, ये इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और ये हमारा आकृति है। तो आइए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास आकृति है दिया गया है और इसमें से जो है 10p और cot r का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, इसका मान ज्ञात करेंगे। आप सभी फिर से बोल देते हैं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है अगर ये तीनों भुजा अगर नहीं रहेगा तो ये जो है सवाल नहीं सोल्व होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा इस तीनों भुजा का मान निकाल लेना है। यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या दिया है? तो देखिए पी क्यू का मान दिया है, यानी पी क्यू बराबर 12 सीएम। उसके बाद ये मान दिया गया है, ठीक है ना, पी आर 13 सीएम और नीचे वाला नहीं दिया गया है, यानी क्यू आर नहीं दिया गया, यहाँ पे व्हाट का चिन्ह लगा देना है। देखिए ध्यान से, इन तीनों भुजा में सबसे बड़ा कौन सा है? ये है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये समकोण जहाँ पे बन रहा है इस समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण रहता है। और ये दोनों भुजा आधार और लंब रहता है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लगेंगे, चूंकि पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से अगर हम पाइथागोरस परिमेय से अगर हल करेंगे इनको तो ध्यान से देखिएगा, ये छोटी भुजा है, इन छोटी भुजा का जो निकालेंगे ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। यानी हम ऐसा करते हैं कि क्यू आर बराबर निकालते हैं। जब क्यू आर बराबर निकालते हैं इसका सूत्र हो जाएगा, यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। तो सबसे बड़ा जो है पी है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा कौन है? ये है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे छोटी भुजा यानी पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, पी क्यू का स्क्वायर इस तरह से यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको जो और आगे ले जाएंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद जो है 13 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो आप सभी 13 को 13 से ही गुना करके देखिएगा 169 होता है। यहाँ पे हम 169 दे देते हैं माइनस 12 के अगर 12 से ही हम गुना करते हैं तो स्क्वायर का मतलब उसी संख्या से गुना करना है, तो 100 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, 144 हो जाएगा। अगर इसी को हम क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं दोनों घटाने के बाद। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5, उसके बाद 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 जाएगा तो नहीं बचेगा, यानी 25 होगा। और 25 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 5 गुना 5 होगा और वर्गमूल से 5 निकल के आएगा, यानी 5 सीएम। ये नीचा वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 5 सीएम। कितना सीएम हो जाएगा? 5 सीएम। अब हमें हमसे पूछ रहा है कि कितना 10p माइनस कॉट आर का। आप सभी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम NOW, वहां पर भी आप सभी अगर बनाते हैं एग्जाम में 2027 में, याद रखिएगा 2027 के लिए क्लास चल रहा है, तो यहाँ पर जो है NOW दे करके यानी नो दे करके लिख करके 10p माइनस कॉट आर का मान पूछा है। तो 10p, 10 का सूत्र होता है क्या 10 का सूत्र पता है? लम बटे, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लिखेंगे, यानी लम पी एंगल से बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये कर्ण फिक्स रहता है और ये दोनों बदलते रहता है। अगर पी से पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पी लिखा गया है, यानी पी से पूछ रहा है। अगर पी से पूछ रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लम हो जाएगा। यानी लम हमारे कितना हो जाएगा? यहाँ पर लम कितना हो जाएगा? 5 सीएम। तो आधार कितना होगा? जो बच गया वही, यानी ये आधार हो जाएगा कि 12 जो है आधार हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आधार यानी आर, इस बार देखो आर एंगल से पूछ रहा है। अगर आर से पूछ रहा है यहाँ से अगर देखेंगे तो हम ये इस बार जो है ये लम हो जाएगा। क्या कौन होगा? इसके जस्ट सामने वाला भुजा लम, यानी 12, 12 क्या हो जाएगा? लम। आधार कौन होगा? ये 5 आधार हो जाएगा, यानी 5 बटे
12 ऐसा हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, इन दोनों को काटेंगे कितना आंसर आएगा 0। आपसे भी यही पूछ ही रहा था। ये भी आप सभी को बता दें कि 5 अंक से पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना? अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा